जो 9th क्लास के क्वेश्चन आंसर हैं पाठ संख्या 5 मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 है। जो पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो ये पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ। कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर, और कैसे की? वह कैसे की? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? कैसे की और किसने की? तो आप जानते हो कि कोशिका की जो खोज है, इसका जो आंसर है, उत्तर वो है हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा ही, रॉबर्ट हुक। जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। एक लकड़ी के टुकड़े को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखकर कैसे की वो प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, जैसे ये एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, एक बोतल के कांच का टुकड़ा लेकर उसने इसको देखा तो उसे इस प्रकार बहुत सारे खाने से दिखाई दिए, कमरे नुमा आकृति में। इसको रॉबर्ट हुक ने है वो कोशिका नाम दिया। ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स ऑफ कॉर्क स्लाइस, यानी उसने कॉर्क स्लाइस को देखा, लकड़ी के टुकड़े को, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसने इसको देखा। इस प्रकार से उसने वो कोशिका की खोज की। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ये कोई बात नहीं है, आप समझ गए होंगे।
तो इसका जो आंसर है वो देखो, संरचनात्मक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल। बच्चों, जो कोशिका है वो शरीर में बहुत सारे कार्यों को संपन्न करती है। कोशिका बहुत से कार्यों को संपन्न करती है। कार्यों को संपन्न करती है, बहुत सारे कार्यों को संपन्न करती है। Cell perform certain basic function of bodies and combinedly perform main work, so these are called functional unit of body। बहुत सारे कार्यों को संपन्न करती है, इसलिए ये शरीर की क्रियात्मक इकाई है, मतलब कार्य करने की इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। देखो, जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। ये अपने पास मान लें दीवार है, ये ईंटों से हम बना रहे हैं। तो ये दीवार जो है ईंटों से बनी हुई है। ये ईंट, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट, पांच ईंट, इस प्रकार बहुत सारी ईंटें, दीवार, बहुत सारी ईंटें मिलकर दीवार बनाती है। जैसे एक दीवार बन गई, ये दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, और ये दीवारें मिलकर एक पूरा मकान बना देती है। दीवारें मिलकर पूरा मकान बना देती है। वही स्थिति शरीर में कोशिकाओं की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। देखो, ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका के साथ जुड़ गई, दूसरी तीसरी के साथ जुड़ गई। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर, कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं सेल, कंबाइन टुगेदर एंड मेक टिश्यू, और ये उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक। और उत्तक मिलकर बच्चों शरीर में अंग बनाते हैं, ऑर्गेन्स, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम, और अंग तंत्र मिलकर है वो शरीर बना देते हैं। तो जिस प्रकार मकान ईंटों से बना था, उसी प्रकार शरीर है वो किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक।
तो एक अंतर तो आपके यहीं से याद हो जाएगा। प्रो मतलब होता है अविकसित, प्रो मतलब क्या होता है अविकसित, और यू मतलब होता है ट्रू सत्य, विकसित। जो प्रो शब्द है उसे हम याद रखेंगे अविकसित अनडेवलप्ड, और जो यू शब्द है उसे हम याद रखेंगे विकसित। मेरी बात सुनो, ये प्रो शब्द है और ये कौन सा है यू। जो प्रो शब्द है वो आपको बताएगा ये देख रहे होंगे आप, ये यू। प्रो शब्द का मतलब होता है अविकसित और यू का मतलब होता है विकसित। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित प्रकार की कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित प्रकार की कोशिका है। देखो यूकैरियोटिक मीन्स अविकसित और यूकैरियोटिक मीन्स विकसित। अनडेवलप्ड, प्रो मीन्स अनडेवलप्ड, यू मीन्स ट्रू वेल डेवलप्ड। ये इनकी विशेषता है। अब मैं अंतर बताता हूँ आपको। पेन ले लेता हूँ मैं। देखो प्रोकैरियोटिक और इधर लिख दिया मैंने यूकैरियोटिक। अब पहला अंतर, दूसरा, तीसरा सभी है ना एक साथ ही। आप ये अविकसित है इसलिए ये छोटी होती है और ये विकसित है इसलिए ये बड़ी होती है। एक अंतर ये हो गया। इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, केंद्रक है वो अस्पष्ट होता है। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, और इसमें जो केंद्रक है वो स्पष्ट होता है। इसमें केंद्रक है वो स्पष्ट होता है, वेल डिफाइंड। और दो अंतर के अलावा और भी है। तीसरा अंतर देखो, इसमें क्रोमोसोम एक ही पाया जाता है, गुणसूत्र। इंग्लिश का शब्द है क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम है वो एक ही होता है और इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक मतलब अनेक होते हैं। इसमें क्रोमोसोम अनेक होते हैं। अब एक अंतर ये है कि इसमें जो कोशिकांग होते हैं, जैसे मान लो ये केंद्रक है, ये कोशिका है, तो जो कोशिकांग है ना उसमें किसी प्रकार की कोई झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथा क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। तो कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं उनके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब कोशिका नष्ट हो जाती है, लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम फट जाते हैं एंड कैन डाइजेस्ट देयर और सेल्स। जैसे ये कोशिका है, इसमें लाइसोसोम होते हैं। जब ये लाइसोसोम फट जाते हैं, ये
मैं लाइसोसोम दिखा रहा हूँ आपको डॉट डॉट। जब ये फट जाते हैं तो फिर ये जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो पूरी कोशिका में ही फैल जाते हैं और पूरी कोशिका का ही डाइजेशन कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इस प्रकार पूरी कोशिका ही है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को पाचक एंजाइम लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। थैंक यू।